हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या पढ़ेंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्या पढ़ा था? क्राइजोफाइट्स के बारे में। और ये सब किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, इतना हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर जो सेकंड है वो क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो चलिए क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोट होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। अब ये देखने को हमें मिलेंगे कहाँ? ये क्या होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं। पर कभी कभी जो है हमें ये फ्रेश वाटर में भी देखने मिल जाएंगे, बट प्लस में ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये जो है क्या होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं, बट कभी कभी हमें इन फ्रेश वाटर में भी ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। अब जो है इनकी सेल वॉल की बात कर लेते हैं हम। क्या होती है इनकी सेल वॉल? इनकी सेल वॉल कैसी होती है? इनकी सेल वॉल कैसी होती है? स्टिफ होती है। कैसी होती है? सेल वॉल स्टिफ होती है। किसकी सेल वॉल स्टिफ होती है? डायनोफ्लैजिलेट्स की। लेकिन हमने क्राइजोफाइट्स में क्या देखा था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, डायटम्स में, और वो सोप लाइक बॉक्स बनाती है, फिट हो जाती है सोप लाइक बॉक्स की तरह। और वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज प्लस सिलिका। अब इसकी जो सेल वॉल है वो स्टिफ होती है, और इस पे जो है वो सेलुलोज जो मतलब कि सेल वॉल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर कैसी प्लेट्स होती हैं? उसके बाहर होती हैं सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। कैसी होती हैं? सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके बाहर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी? वो सेलुलोज होगी। और वहां पे क्या होगी? वो सेलुलोज प्लेट्स होंगी। जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर कैसी प्लेट्स होंगी? उसके आउटर सरफेस पे सेलुलोज प्लेट्स होंगी। और ये सेलुलोज जो है, ठीक है, ये कोटेड होगा किससे? पेक्टोज से। किससे कोटेड होगा? ये सेलुलोज जो है ये किससे कोटेड होगा? ये होगा पेक्टोज से। ठीक है, इतना हमने देखा। अब जो है, अब हम क्या देख लेते हैं कि इनके कलर के बारे में देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? इनके कलर के बारे में। तो ये जो है अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अलग अलग कलर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कैसे होंगे? येलो कलर में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन कलर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्राउन कलर में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमें अलग अलग कलर में देखने को मिलेंगे। डिपेंड करेगा कि इनमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इनका कलर जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन देयर सेल। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की सेल में जो भी मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसी की वजह से हमें वो कलर दिखाई देगा। ठीक है, सपोज अगर एक सेल में अगर किसी कोई पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, कोई मेन पिगमेंट है और वो येलो कलर देता है, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? वो ऑर्गेनिज्म येलो होगा। इसी तरीके से रेड, ग्रीन, ब्राउन, तो इसी तरीके से हमें इनकी मतलब की वैरायटी, कलर में वैरायटी दिखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनकी सेल में, उसकी वजह से। ठीक है, इतना हमने देखा। अब जो है आगे हम क्या देख लेते हैं? आगे हम देख लेते हैं जैसे कि इसके नाम में मेंशन किया गया है डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या मेंशन किया गया है? डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसके पास क्या होंगे? इसके पास दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, डायनो, ठीक है, तो इसके पास कैसे होंगे? दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, एक तो कैसा होगा? वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली,
वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, तो एक फ्लैजिला जो है वो कैसा होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा ट्रांसवर्स, दूसरा कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो परपेंडिकुलर है, जो लॉन्गिट्यूडनल वाला जो फ्लैजिला है वो कैसा है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, कैसा है, परपेंडिकुलर है, किसके, ट्रांसवर्स के। आई बात समझ में कि इनके पास जो है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, कैसा है इनके पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है, और वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, 2 इन नंबर, मतलब कि इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, कैसे, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला जो फ्लैजिला है वो परपेंडिकुलर है किसके, ट्रांसवर्स के, ठीक है। अगर इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कैसे हुए ऑर्गेनिज्म, ये मोटाइल हुए। अगर इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये कैसे हुए, ये होते हैं मोटाइल, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब फ्लैजिला का काम क्या होता है, फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मोटाइल हैं तो ठीक है, ये लोकोमोशन करेंगे, ठीक है, मतलब कि ये मूवमेंट करेंगे, मोटाइल हैं तो दे शो मूवमेंट, क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, मतलब कि डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि इनके नाम में मेंशन किया गया है, ठीक है, तो ये क्या हुए, मोटाइल हुए, और ये मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, इतना है समझ में, ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराएंगे, और इनके पास कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे, इनके पास पाए जाएंगे वो पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, जैसे कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पहला कौन सा पढ़ा था, क्राइजोफाइट्स पढ़ा था, उसमें भी हमें कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिले थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड, सेम, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी सेम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, इतनी बात हुई। अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो जब अगर ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगे, क्या होंगे, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गए, ठीक है, RER हो गया, SER हो गया, ठीक है, फूड वैक्यूल्स, जैसे कि फूड वैक्यूल्स, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज, RER, SER, ये सारे प्रेजेंट हो गए, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, यूकैरियोट्स, ऑब्वियस सी बात है ना कि जब ये यूकैरियोट्स हैं तो ये न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, और इनका जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डाइकैरियन, जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सॉरी एक मिनट, जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड डायनोकैरियन, ठीक है, ये नाम दिया गया। इसके पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, कहाँ पे अटैच होते हैं, इसके जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होंगे वो अटैच होंगे
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ chromosomes are attached to the chromosomes are attached to the nuclear membrane। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, और इनके पास हिस्टोन्स नहीं होते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके पास दे लैक हिस्टोन्स, दे लैक हिस्टोन्स, इनके पास क्या नहीं होते, हिस्टोन्स नहीं होते हैं। जबकि हमने क्राइजोफाइट्स में क्या देखा था, क्राइजोफाइट्स में हमने देखा था कि इनके पास हिस्टोन्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था ना। तो ये क्या है, इनके पास हिस्टोन्स नहीं होते हैं। इतनी चीज हमें पढ़ ली। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि अच्छे से और चीजें भी मेंशन हो जाए। ये हमने देख लिया अभी तक किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। हाँ, तो इनके पास हम क्या बात कर रहे थे कि इनके पास हिस्टोन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, हिस्टोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी हमने देख ली कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, दे लैक हिस्टोन्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब जो है एक टर्म दी गई है एनसीईआरटी में, वो क्या है, वो टर्म क्या है, वो टर्म है रेड टाइड। क्या टर्म दी गई है, रेड टाइड करके एक टर्म दी गई है। ठीक है, अब ये रेड टाइड क्यों इनको बोला गया है, ठीक है, रेड टाइड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो मतलब कि एक स्पीसीज है, एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गोनियोलेक्स, है ना, गोनियोलेक्स। ये क्या करती है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देती है। ये स्पीसीज क्या करती है, ये स्टार्ट कर देती है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। क्या स्टार्ट करती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब कि इनकी स्पीसीज जो है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है, जिसकी वजह से जो सी का कलर है वो हमें कैसा दिखाई देगा, सी कलर कैसा हो जाएगा, सी कलर हो जाएगा रेड। सी कलर जो है वो आपका कैसा दिखाई देगा, आपको रेड कलर दिखाई देगा। और इसी रेड कलर की वजह से नाम दिया गया रेड टाइड। ठीक है, तो क्या हमने बताया, हमने बताया कि गोनियोलेक्स नाम करके एक स्पीसीज है, वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। मतलब कि वहां पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सी का कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो रेड कलर होगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कलर, ठीक है, उसकी वजह से उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया रेड टाइड। ठीक है, अब बात करें कि हमने यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन की। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी स्पीसी होगी, ठीक है, तो वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कब करती है, या तो उसके कोई फेवरेबल कंडीशन मिले, ठीक है, या ऐसा ही होगा ना। अब देखो जैसे कि क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल जैसे कि गर्मियों में मॉस्किटोज जो हैं, ठीक है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। इवन जबकि हम सर्दी में देखेंगे उनका नंबर जो है वो बहुत ही कम देखने को हमें मिलेगा। ऐसे ही जो फ्लाइज हैं, ठीक है, हाउस फ्लाइज हैं, उनको भी हम देखते हैं, तो वो गर्मियों में उनका नंबर क्यों बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी वो फेवरेबल कंडीशन है, वो मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोडक्शन उनका होता है उस टाइम पे, है ना, तो उसकी वजह से उनके नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि वहां पे क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, अबंडेंट न्यूट्रिएंट होगा। अगर ये स्पीसीज जो है मल्टीप्लिकेशन करती है रैपिड, ठीक है, तो क्यों करेगी, क्योंकि वहां पे अबेंडेंट न्यूट्रिएंट मिलेगा उन्हें,
और अगर वहाँ पे उन्हें अबेंडेंट उनके मतलब कि इतनी प्रॉपर अमाउंट में उन्हें अगर न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो वो अचानक से अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? जिसकी वजह से सी का कलर जो होगा वो कैसा होगा, वो रेड कलर दिखाई देगा और इसी वजह से क्या बोला जाता है, रेड टाइड बोला जाता है, ठीक है? इतना आया समझ में? अब देखो, ये तो हमने देख लिया। अब ये स्पीसीज क्या करेगी, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, रिलीज्ड टॉक्सिन्स, रिलीज्ड टॉक्सिन क्या करेंगे, ये टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होंगे, ये बहुत सारी फिशेस ये टॉक्सिन्स क्या करेंगी, ले लेंगी, ठीक है? तो फिशेस क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी। क्या होंगे, फिशेस किल, ठीक है? तो मछलियां क्या होंगी, मछलियां मर जाएंगी, ठीक है? अब ये अगर मछलियां मर जाती हैं, ठीक है, या इन्होंने वो टॉक्सिन ले लिया है, तो यही मछलियां अगर ह्यूमन जो है क्या करेंगे, ह्यूमन जो है ईट करेंगे, ठीक है? फीड ऑन दोज फिशेस, ह्यूमंस फीड ऑन दोज फिशेस, ठीक है? यहाँ पे क्या, एक मिनट, यहाँ पे हमारा रह गया, यहाँ पे क्या लिखना है, ह्यूमंस फीड ऑन दोज फिशेस, ऑन दोज फिशेस। अगर ह्यूमंस जो हैं इन फिशेस पे क्या करेंगे, इन फिशेस को खाएंगे, ठीक है? तो उन पे भी क्या होगा, उनमें भी डिजीज कॉज हो जाएंगी, एनिमल्स में, सॉरी ह्यूमंस में क्या हो जाएगी, डिजीज कॉज करेंगे, फिर ये डिजीज कॉज करेंगे ह्यूमंस में, ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो मतलब कि स्पीसीज हैं, ठीक है, ये गोनियोलेक्स स्पीसीज जो हैं ये क्या करेंगे, टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स कौन वो मतलब कि ले लेता है, खा लेता है, ये खा लेती हैं फिशेज, फिशेज में जैसे कि सेलफिश, फिशेज में कौन सी, सेलफिश, और ये इन्हीं सेलफिश पे अगर ह्यूमन जो है फीड करता है, इन्हीं सेलफिश को ह्यूमन जो है खा लेता है, तो ह्यूमन जो है वो तो डेथ नहीं होगी ह्यूमंस की, बट उनमें डिजीज कॉज करेंगे ये टॉक्सिन्स, और वो जैसे कि कौन कौन सी डिजीज कॉज कर देंगे ये टॉक्सिन्स, एक नाम है सिग्यूटेरा, सिग्यूटेरा, ठीक है? क्या नाम है, सिग्यूटेरा, एंड द सेकंड वन इज पीएसपी। कौन से डिजीज कोज करेंगे, सिग्यूटेरा और पीएसपी। पीएसपी में जैसे कि पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, मतलब कि ह्यूमंस में क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, जो भी इस पे फीड करेगा, जिसने भी, जिस शेलफिश ने भी टॉक्सिन वो लिए होंगे, ठीक है, खाए होंगे, तो उनमें क्या होगा, उन ह्यूमंस में क्या हो जाएगा, पैरालिसिस आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पीएसपी की मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, क्या होगा, पैरालिटिक, पैरालिटिक शेलफिश, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है? इतना आया? तो हमने देखा गोनियोलेक्स के बारे में कि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो सी का कलर जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर हमें दिखेगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्पीसीज जो है वो वैरायटी ऑफ कलर्स में हमें देखने को मिलेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स, येलो भी, रेड भी, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है? डिपेंड करेगा कि उनमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उनके सेल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें हमें वो उस कलर की दिखाई देंगी। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है, रेड टाइड बोला जाता है। और ये जो क्या करेंगे, टॉक्सिन्स भी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन ले लेती हैं, ठीक है, तो वो मर जाएंगी। और जब ह्यूमन उन पे फीड करेगा तो ह्यूमंस में डिजीज देखने को हमें मिलेंगे, जैसे उनमें डेथ तो नहीं होती है, ठीक है, बट उनमें पैरालिसिस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, फिशेस जैसे कि सेलफिश। ओके, इतना हमने देख लिया। अब और एक चीज, और चीज जो है वो भी देख लेते हैं कि और क्या बोला गया है इनके बारे में, ठीक है? तो देखो और क्या है, ये क्या, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ठीक है? जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ठीक है?
मतलब कि एमिट करते हैं, ये लाइट एमिट करते हैं, एमिट ब्लू ग्रीन लाइट, एमिट ब्लू ग्रीन लाइट। ठीक है, ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स जो है बायोल्यूमिनेसेंट है, मतलब कि एमिट करते हैं ब्लू ग्रीन लाइट की। ठीक है, अब जो है, अब हम क्या बात कर रहे थे कि ये लाइट एमिट करेंगे तो जिसकी वजह से हमें क्या दिखेंगे, ये ब्लू ग्रीन कलर के दिखेंगे। मूवीज में भी शायद दिखाया गया है ये सीन की, हाँ ब्लू पीछे बैकग्राउंड में जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं कि कोई भी जंगल का सीन दिखाते हैं वहां पे ब्लू लाइट एमिट होती रहती है, तो वो किसकी वजह से, वो जस्ट बिकॉज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट, जो कौन करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, इतना हमने देखा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इनके न्यूट्रिशन की बात की गई है। ठीक है, कि ये होते कैसे हैं। ओके, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, क्यों, अब ये जैसे कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉप्स क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, प्लांट लाइक हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो ये जो फूड जो बनाएंगे, ठीक है, वो स्टोर करेंगे, वो किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, वो करेंगे स्टोर फूड, दे स्टोर फूड। ऊपर लिखती हूं मैं थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ लिख देती हूँ, क्या करेंगे, स्टोर फूड किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि इनके पास फूड वैक्यूल्स तो हैं, अब ये खाना इन्होंने बना लिया तो वो स्टोर भी तो करेंगे ना, तो वो स्टोर करेंगे किसकी फॉर्म में, वो स्टोर करेंगे स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, या फिर स्टार्च लाइक कंपाउंड्स, या फिर स्टार्च लाइक कंपाउंड्स की फॉर्म में, स्टार्च लाइक कंपाउंड्स की फॉर्म में, या फिर ऑयल्स की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, इतना हमने देखा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, और एक चीज हम इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन करेंगे किस, एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनमें, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वो होगा एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअल में कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, इतना आया। अब देखो, अब हम जो है एक बारी फिर से अपना रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा जो है, थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ी कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाएगा। इतना ठीक है, तो हमने देखा था कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, ये मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब जो है इनके पास सेल वॉल कैसी होती है, वो स्टिफ होती है। सेल वॉल इनकी कैसी होती है, सेल वॉल होती है इनकी स्टिफ। ठीक है, और सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, सेल के बाहर जो आउटर सरफेस है वहां पे कैसी होंगी, वहां पे सेलुलोज प्लेट्स होंगी, और वो सेलुलोज प्लेट्स जो है वो किसकी होंगी, किससे कोटेड होंगी, वो कोटेड होंगी पेक्टोज से। ठीक है, वो किससे कोटेड होंगी, वो कोटेड होंगी पेक्टोज से। अब जो है इनमें कलर भी हमें अलग अलग दिखाई देता है। स्पीसीज में जो है वो अलग अलग कलर की हमें दिखाई देती है। वो किसकी वजह से, वो दिखाई देंगे कि मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उनकी सेल में। ठीक है, जिस सेल में अगर कोई पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट है और वो रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, तो वो हमें रेड दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे अगर कोई पिगमेंट प्रेजेंट है ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो, तो वो हमें स्पीसी कैसी दिखाई देगी, वो ब्राउन कलर दिखाई देगी। ठीक है, अब जैसे कि इसके नाम में भी मेंशन किया गया है कि डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं तो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो वो डायनो, जैसे कि नाम में बोला है ना डायनो, तो इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल है और मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। अब जो इनके जो फ्लैजिला हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा कैसा है, वो दूसरा ट्रांसवर्स है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला जो फ्लैजिला है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके, ट्रांसवर्स के। आई बात समझ में कि फ्लैजिला कैसा होता है, विप लाइक, जैसे चाबुक देखा है ना आपने, वैसा उस तरीके का फ्लैजिला होता है। और फ्लैजिला जो है इनके लोकोमोशन में, इनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं। और इनके पास दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स। और जो लॉन्गिट्यूडनली वाला जो फ्लैजिला है वो परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स के। गॉट इट। अब इनके इनमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे भाई, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाएंगे। वही सेम जैसे कि हमने क्राइजोफाइट्स में पढ़ा था, वही सेम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब जो है, अब हमने बात करी थी कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होंगे। अब जब ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, आरईआर, एसईआर, फूड वैक्यूल्स, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। इनके न्यूक्लियस को जो है वो डायनोकैरियन बोला जाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, वो अटैच होंगे। वो क्या होंगे, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच होंगे कहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे अटैच होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे, हाँ, कहाँ पे अटैच होंगे, वो अटैच होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच होंगे कहाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। और इनके न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, इनके न्यूक्लियस को बोला जाता है डायनोकैरियन। इनके पास हिस्टोन्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है इनके पास, दे लैक हिस्टोन्स। ये मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास हिस्टोन्स नहीं होता है, ठीक है। अब जो है एक टर्म जो दी गई है एनसीईआरटी में, वो टर्म दी गई है रेड टाइड, ठीक है। कौन सी टर्म दी गई है, वो टर्म दी गई है रेड टाइड। और वो रेड टाइड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो एक स्पीसीज है गोनियोलेक्स, ठीक है, वो क्या करेगी, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्यों कराएगी, क्योंकि वहां पे उसको बहुत ही अबेंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट वहां पे मिल रहा है, जिसकी वजह से वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगी। और जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट में उनका नंबर बढ़ जाएगा ना कि सी जो है वो पूरा हमें कैसे दिखेगा, वो रेड दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है, रेड टाइड बोला गया है, ठीक है। और ये जो है कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो जाती है। और उन्हीं फिश को अगर ह्यूमन जो है वो फीड करते हैं, खा लेते हैं, तो उनमें जो है डिजीज कोज होती है, जैसे कि कौन सी, सिगेट्रा हो गई, ठीक है, कौन सी हो गई, सिगेट्रा हो गई, ठीक है, पीएसपी हो गई, कौन सी, सिगेट्रा हो गई, पीएसपी हो गई, ये देख रहे हो, सिगेट्रा, पीएसपी, ये हो गई, ठीक है। इतना हमने देखा। और हमने क्या देखा था कि जो फिश जो होगी वो कौन सी, सेलफिश, अगर सेलफिश जो है ये टॉक्सिन ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेलफिश की डेथ हो जाती है, ठीक है। इतना आया समझ में। और क्या चीज है, और ये रेड कलर का हमने बता दिया था कि ये रेड कलर क्यों दिखाई देता है, डिजीज कोज करते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था, इनके फूड वैक्यूल के बारे में। बस थोड़ा छोटा हो गया है, अब ठीक है। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि ये जो मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंट भी होते हैं। क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट। ये एमिट करते हैं ब्लू ग्रीन कलर की लाइट। क्या एमिट करेंगे, ये एमिट करेंगे ब्लू ग्रीन कलर लाइट, ठीक है। कौन सी लाइट एमिट करते हैं, ब्लू ग्रीन कलर एमिट लाइट, ठीक है। जिसकी वजह से मूवीज में भी इनके सीन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये जो है फूड को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार या फिर स्टार्च लाइक कोई कंपाउंड हुआ या फिर ऑयल्स हुआ, ठीक है, उसकी फॉर्म में ये क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। इतना हमने देखा। और क्या देखा कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, जिनमें आता है एसेक्सुअल में कौन सा, बाइनरी फिजन आता है। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इसके हमने सारे फीचर्स देखे, ठीक है, रेड टाइड क्यों बोला गया, या फिर ये टॉक्सिन्स रिलीज क्यों करते हैं, उनके बारे में भी हमने इनको बताया,
सारी चीज़ें देखी हमने, ठीक है? कौन-कौन सी अगर ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं तो ह्यूमन्स पे उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर वो उनमें डेथ होगी, या फिर उनमें पैरालिसिस वगैरह क्या होगा, कौन-सी डिज़ीज़ कोज़ हो जाएगी, ये हमने सारे देखे। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिज़न, ठीक है? तो ये हमने देखा किसके बारे में, डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता देना, ताकि हम अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करें, रिवाइज़ कर लें, या फिर कुछ क्वेरीज़ वगैरह हो तो उनको हम देख लें एक बारी कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके? तब तक आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। चलो बाय-बाय।